हेलो फ्रेंड्स, आज आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि मैं हूं या आप हैं या इस देश का कोई भी आम नागरिक है, कभी ऐसा हुआ है क्या कि सरकार ने आपसे कहा कि लाइए हमें कोई दस्तावेज दिखाइए, कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए जिससे ये प्रमाण मिले कि आप इस देश के नागरिक हैं, सिटीजन। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या आपके साथ हुआ है? हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 11 मार्च 2024 को लागू किया गया। बना कब था? 11 दिसंबर 2019 को दोनों सदनों में ये पारित हुआ और उसके बाद 12 दिसंबर को रामनाथ कोविंद जी ने इसको फाइनल जो है हरी झंडी दिखाई। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो काफ़ी केओस पूरी कंट्री में क्रिएट हुआ था 2019 में, जब ये जो है कानून बनाया गया। तो हम लोग अगर शुरू से बात करें, 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया, ठीक। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 में भारत की आज़ादी के बाद बनाया गया, तो उसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि कौन हमारे देश का नागरिक है, कौन नहीं है, इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए तो एक प्रोविजन दिया गया कि सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप की बात आती है। मतलब आप यहाँ पे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यहाँ हमारा देश छोड़ के जाते हैं, कहीं और रहते हैं और वहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ की सिटीजनशिप आपकी कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? और अगर कोई बाहर से आ रहा है, ये 1955 वाले सिटीजनशिप एक्ट के बारे में बता रहे हैं, बाहर से कोई आ रहा है और वो 11 साल तक हमारे मुल्क में रहता है, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी यहाँ की। लेकिन जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया, तो उसमें कुछ प्रोविजंस चेंज किए और बोला कि कम से कम 5 साल तक आप यहाँ पे रह रहे हो तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 कंट्री से ये 6 समुदाय के लोग, कौन? हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैनिज्म, बुद्धिज्म, पारसीज, ये 6 धर्म के लोग जो वहां पे अल्पसंख्यक में हैं और परसिक्यूशन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब प्रताड़ना के शिकार हैं, उनको वहां अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो वो यहाँ पे आए और यहाँ पे एज रिफ्यूजी रह रहे बहुत सालों से। तो यहाँ पे उनको एक्चुअली कोई सिटीजनशिप का बेनिफिट नहीं है, कोई वो नहीं है, तो दे आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो उसके लिए ये अमेंडमेंट बनाया गया कि हम आपको सिटीजनशिप देंगे और उसके लिए ये लॉज हैं। तो उसमें आपको करना क्या होगा, गवर्नमेंट ने एक इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन .nic.in करके एक पोर्टल बनाया, जो अभी काम नहीं कर रहा है, थोड़े दिनों बाद वो भी काम करना शुरू करेगा, और एक ऐप बनाया। उस ऐप में क्या है कि उसमें CAA 2019 का ऐप है, जिसको आप डाउनलोड करके सारे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके वहां से वेरिफिकेशन लेके आप सिटीजनशिप एक्वायर कर लो। अब जो प्रॉब्लम है, कियोस है, वो क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले से जो ये लोग 6 धर्म के रह रहे हैं और पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान को बिलोंग करते हैं, उनको जो है ये सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन कंडीशन है कि 31 2014 के पहले से वो यहाँ पे रह रहे। तो जो प्रॉब्लम है, जो केओस है, जो मुद्दा उठा है, जिसके लिए इतना बवाल होके रखा हुआ है, वो ये था कि इसमें मुस्लिम्स को ऐड नहीं किया। तो मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था कि क्या आपसे सरकार ने कभी क्वेश्चन किया है कि लाइए डॉक्यूमेंट दिखाइए, दस्तावेज दिखाइए? नहीं। प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जो मुस्लिम्स आके यहाँ पे बैठे हैं या वो यहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि आपको तो वहां पे प्रताड़ित नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान 3 ऐसे देश हैं जो कि ये माना जाता है कि मुस्लिम्स वहां पे मेजॉरिटी में रहते हैं। तो जब आपकी मेजॉरिटी है तो आपके साथ कोई प्रताड़ना, आपको कोई परेशानी क्यों होगी? मैं एक हिंदू हूँ और मैं एक हिंदू राष्ट्र में, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ बचपन से, और हमारे सारे एंसेस्टर्स, सब कुछ हमारा यहाँ पे है। तो मैं तो नहीं कह सकता कि साहब आप मुझे कहीं रख लीजिए और मुझे यहाँ पे प्रताड़ना झेलनी पड़ रही। नहीं, हमारे सभी लोग यहाँ पे हैं।
अब क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने, बहुत सारे लोगों ने अपने मत को जो है साबित करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये भड़काना शुरू किया कि साहब ये एक्ट मुस्लिम्स के खिलाफ है। आई एम सॉरी टू से, ये यहाँ पे मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो मुस्लिम्स जो बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं और बहुत सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके साथ ये क्वेश्चन नहीं है। उनको कुछ नहीं दिखाना साहब, हम नागरिकता दे रहे हैं, हमारी सरकार नागरिकता दे रही है, किसी की नागरिकता छीन नहीं रही। इसको समझिए बेसिक तौर पे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वहां के मुस्लिम आके यहाँ पे सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर वो अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट इसको देखेगी, विचार करेगी, और अगर निर्णय लेती है तो वो दे सकती है, नहीं लेती है तो फिर वो नहीं देगी, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन आपने सुना होगा मजनू का टीला के बारे में, दिल्ली में, वहाँ पे कुछ 175 फैमिलीज रह रही हैं ऐसी, जो कि बांग्लादेश और इन सब कंट्रीज से आए हैं और हिंदू हैं और बहुत दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं। अब जब उन्हें CAA के अंडर सिटीजनशिप मिल जाएगी तो फ़ायदा क्या होगा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम और आप हैं, हमें सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फंडामेंटल राइट एंजॉय करते हैं, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स है वो कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, दुनिया की सारी वो चीज़ें जो मैं और आप करते हैं एज सिटीजन ऑफ द इंडिया, वो कर सकते हैं। उनके बच्चे स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये तो अच्छी बात है। अगर हम अपना इतिहास उठा के देखें तो भारत में हमेशा इस तरीके की एक्सेप्टेंस रही है, वरना इतनी बड़ी कंट्री में इतने सारे रिलीजन्स एक साथ सर्वाइव कर रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। ये एक मिसाल है और उसी को अच्छे से हम लोग कायम करना चाहते हैं। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में ये भड़काते हैं लोगों को, और वो लोग जो बेचारे बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत अवेयर नहीं हैं, वो भड़क जाते हैं। तो प्लीज़ आप इसको समझिए, पढ़िए, जानकारी हासिल करिए, और उसके बाद हम लोग इस पर और भी बात करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीडिया विद मनीष।